A very good morning to all of you and a very very warm welcome to BYJU'S गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक जिसपे कि कम से कम एक प्रश्न आते हैं, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन ले लीजिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बिहार एसआई या फिर यूपीएसआई या सीएचएसएल या फिर सीजीएल, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज के सेशन में ये दोनों टाइप्स जो हैं वो आपसे डिस्कस की जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे, और मेरा आपको एक सुझाव है, माय सजेशन टू यू दैट यू मेक श्योर दैट यू स्टिक टू द बेसिक। आप बेसिक से जुड़े रहें, जो फॉर्मूला है उसी पे बेस सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक है इनफैक्ट, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को यहां पर दिक्कत आती है। चलिए शुरुआत करते हैं। मंजीत, ठाकुर, विक्रम, पवन, सतेंद्र, शुभम, रोहित, कंचन, a very good morning to all of you. Starting with simple interest. So simple interest, as the name suggests, is very simple. Alright? तो बात करते हैं यहां पर सिंपल इंटरेस्ट की। तो उससे पहले बात करते हैं कि ये इंटरेस्ट चीज क्या है। देखिए, आप कोई व्यापार कर रहे हैं, यू आर डूइंग सम बिजनेस एंड यू वांट टू एक्सपैंड इट। आप चाहते हैं कि बिजनेस को आगे बढ़ाएं, या फिर आपने घर बनाना है तो उसके लिए आपको लोन चाहिए। तो किसी ना किसी कार्यवश हमें लोन की आवश्यकता पड़ सकती है। वैसे ध्यान रखें, जिंदगी में जितने कम लोन लेंगे उतने सुखी रहेंगे। तो आप एक किसी के पास में जाते हैं और उसे कहते हैं, भाई मुझे कुछ पैसा जो है वो उधार पे दे दो और मैं तुम्हें ये 1 साल बाद 2 साल बाद लौटा दूंगा। अब दूसरा व्यक्ति आपसे ये कहता है अंग्रेजी में, व्हाट इज माई इंटरेस्ट, इसमें मेरा क्या फायदा है, तुम्हारा तो फायदा है, तुम तो व्यापार बढ़ा लोगे, अपना घर बना लोगे, और किसी और कार्य के लिए अगर तुम्हें बेटे के पढ़ाई के लिए लोन चाहिए तो वो कार्य भी संपन्न हो जाएगा, लेकिन मेरा क्या फायदा है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। तो वहां पर उसका इंटरेस्ट जो होता है वो होता है वो एक्स्ट्रा अमाउंट, जो असल के अलावा जो ब्याज मिलता है उसी को इंटरेस्ट कहा जाता है। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं यहां पर। गुड मॉर्निंग सचिन, सुनील, अनुप्रिया, दिनेश, शिवम। ऑल राइट, सो एज यू पीपल आर अवेयर, यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपके सामने आ रही हैं, तो जरा ध्यान से देखें। प्रिंसिपल इज द अमाउंट विच इज गिवन एज लोन टू अ पर्सन, इसे मूलधन कहा जाता है। तो मूलधन वह धन या वह राशि जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दी जाती है, वो मूलधन कहलाती है। तो अगर आपको बैंक 1 लाख रुपए का लोन देता है तो वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, और इसी 1 लाख रुपए पे, 1 लाख रुपीस पे इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड। ऑलराइट, नाउ गुड मॉर्निंग विनीता। नेक्स्ट इज टाइम, कितने ड्यूरेशन के लिए, कितने समय के लिए आपको यह लोन दिया जाता है या कर्ज दिया जाता है। आगे देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने ब्याज की दर पर, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट द लोन इज गिवन टू यू, 8%, 10%, 12%, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है। आजकल जैसे हाउसिंग लोन जो है वो 10%, 10.5%, 12%, इस तरह से कंपनीज जो हैं, बैंक्स जो हैं या प्राइवेट फाइनेंसर्स जो हैं, वो यहां पर देते हैं, इतना इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। लेकिन ये इंटरेस्ट जो होता है ये कंपाउंडेड होता है। क्या होता है, कैसे होता है, ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट में लर्न करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सीधे सीधे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होने के बाद में जो एक्स्ट्रा मनी लोन देने वाले को मिलती है उसे इंटरेस्ट या ब्याज कहा जाता है। So the extra money paid to a person or bank from whom loan is procured, जिस हिसाब से लगाए गए धन पर ब्याज लिया जाता है उसे ब्याज का दर कहते हैं। यहां पर ब्याज क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अथवा बैंक से धन उधार लेता है तो धन प्रयोग करने पर जो उसे अतिरिक्त धन क्या है, एक्स्ट्रा मनी, उसे ब्याज कहते हैं। तो चलो बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा रिवीजन हो रहा है आपकी अर्ली क्लासेस का। तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं भाई। 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड तक की मैथ्स जो है उस पर आपकी महारत अच्छी हासिल होनी चाहिए, जरा स्ट्रांग होनी चाहिए। साधारण ब्याज, जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज द टाइप ऑफ इंटरेस्ट लेवाइड ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, जिसमें आपको याद क्या रखना है बेटा, याद आपको
बस ये दो फॉर्मूले रखने हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100। शॉर्ट में SI इज इक्वल टू PTR बाय 100, SI इज इक्वल टू PTR बाय 100, SI इज इक्वल टू PTR बाय 100। बस आप 2 या 3 बार अपने कॉपी के अंदर इसको लिख लें अच्छी तरह से, इसी पे आधारित क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा, जो अमाउंट आपको मिलता है, मान लीजिए आपने 3 साल के लिए किसी को लोन दिया 10% ब्याज पे की दर पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो उसके बाद जो आपको 3 साल बाद टोटल अमाउंट मिलेगा, उसमें आपका असल भी मिलेगा, दैट इज मूलधन या फिर प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा, और उससे एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलेगा, यानी इंटरेस्ट का अमाउंट भी मिलेगा। सो अमाउंट इज नथिंग बट इट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता। जो असल है वो तो वापस मिलेगा ही मिलेगा, जो प्रिंसिपल है वो तो वापस मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा जो अतिरिक्त राशि या एक्स्ट्रा अमाउंट है जिसे इंटरेस्ट कहा जाता है, वो ऐड करके आपको यहां पर अमाउंट मिलेगा। तो 2 चीजें याद रखनी है। कौन सी? SI इज इक्वल टू PTR बाय 100, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कोई भी हो, सिंपल हो, कंपाउंड हो। सो SI इज इक्वल टू PTR बाय 100, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ऑलराइट, सो इसी बेस पर आपने क्वेश्चंस बनाने हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, कोरोना गो बैक भी आया है, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। VSS सीरीज, गुड मॉर्निंग। विश्वजीत, सेल्वा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सेल्वा, अथेरा, RK, ऑलराइट। हाँ, इसे PRT भी बोल देते हैं कुछ लोग, PRT% बोल देते हैं, PTR भी बोलते हैं। तो भाई क्वेश्चन इसी हिसाब से बनाने हैं। शुरुआत करते हैं हमेशा बेसिक से, और उसके बाद में लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। शुरुआत कीजिए। सो यदि 2000 रुपए को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाए तो 5 साल के बाद कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? जल्दी बताएं। इफ ₹2000 इज गिवन ऑन लोन एट 10% annual interest for 5 years, then how much interest will be obtained? Please hurry up. Durgesh, good morning. Mahi, good morning. Come on, guys. चलो जल्दी करो। अरे इस पे एक क्वेश्चन तो पक्का है भाई, विच एवर एग्जामिनेशन दैट यू आर, और सारी क्लास क्यों नहीं चल रही है इन दिनों? और कौन सी क्लास माही? GS तो आपका कंप्लीट हो गया है। सो लेफ्ट ओवर इज मैथ्स एंड रीजनिंग, जो अब आपका कंप्लीट किया जा रहा है। ऑलराइट, सो एज आई टोल्ड यू, वेरी गुड, ओके। चलो जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, SI इज इक्वल टू PTR बाय 100 या PRT बाय 100, जो भी इसको कहना चाहें। तो बस सब्स्टिट्यूशन है इसमें, और कुछ भी नहीं है। सो आपको यहां पर साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सो ₹2000 क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है बेटा, है ना? तो ये आ गया। उसके बाद में 10% यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये आ गया। अब 10% है इसलिए 10/100 हो गया। एंड देन यहां पर 5 इयर्स, ये आपको यहां पर टाइम दिया गया है, तो टाइम यहां पर आ गया, लीजिए 5 इयर्स। बात बन गई। तो 0 कैंसिल करो, आजकल क्या करना है इसका, जीरो का क्या करना है। ऑलराइट, सो 5 दूनी 10, तो ₹1000 इज व्हाट यू विल गेट। अच्छा, ये एक तरीका है, डायरेक्ट फॉर्मूला। ना दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, 10% फॉर 5 ईयर्स। आप क्या करोगे, 10% को ईयर से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, मैं यही कह रहा हूं करने के लिए। देखिए, लेकिन क्या है कि इसे वर्बली, मौखिक तौर पर मुंह जबानी करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। सो डायरेक्टली 10% इंटू 5 इज 50%। यस, 10% इंटू 5 इज 50%, एंड 50% ऑफ 2000 1000, 50% ऑफ 2000 1000। थोड़ा जल्दी हो जाता है ना? गॉट इट? ओके, तो चलो जी आगे का देखो। ₹1000 को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने साल के लिए उधार दिया जाए कि 1500 रुपए मिश्र धन प्राप्त हो? दैट इज अमाउंट। फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 1000 rupees should be given on loan at 10% per annum simple interest to obtain an amount of 1500। अब आपको पता ही है कि अमाउंट इज नथिंग बट इट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट।
ऑलराइट, अमाउंट 1500 दिया है, प्रिंसिपल आपको ऑलरेडी 1000 दिया ही हुआ है, तो मुझे तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है. यू नो इट दैट सिंपल इंटरेस्ट विच इज बीइंग चार्ज्ड हियर इज ₹500. करेक्ट. तो फिर वही फॉर्मूला लगाओ ना यार, करना क्या है इसमें. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR by 100. Now simple interest is already given to you, it is 500. Principal amount is also given to you, it is 1000. Alright. उसके बाद में यहां पर rate of interest is also given to you. What is it that you need to find out? कितने साल? Alright. So it is how many years? So time is what you need to find out. That's all. तो आसान हो गया. देखिए 500 ये तो 2 से गया यहां पर, है ना. ये 10 एक निकाल लो, ये यहां पर 5 से जाएगा. So time is 5 years. Quite simple here. राइट. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ो. रुपया 3000 को कितने वार्षिक दर पर 5 साल के लिए उधार दिया जाए कि 1500 साधारण ब्याज प्राप्त हो. अब मैं क्या कर रहा हूं, इन फिगर्स को घुमा रहा हूं. अब घुमाकर कभी हम टाइम निकालेंगे, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, कभी प्रिंसिपल निकालेंगे. तो ये टेक्निक आपको आनी चाहिए. इसीलिए भिन्न 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 नाना प्रकार के विभिन्न विभिन्न वेराइटीज जिसे कहा जाता है, वो आपके सामने आ रहा है. सो वंस अगेन, 3000 को कितने वार्षिक दर पर 5 साल के लिए उधार दिया जाए कि 1500 साधारण ब्याज प्राप्त हो. 1500 इज द सिंपल इंटरेस्ट. सो सिंपल इंटरेस्ट इज PTR by 100. राइट. 1500 ये आपको ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है. 3000 प्रिंसिपल. आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फिगर कौन से वेरिएबल में फिट होगी. दैट्स ऑल दैट यू नीड टू नो. ऑलराइट. एंड ईयर्स इज ऑल्सो गिवन टू यू. सो 5 ईयर्स आ गया है. ऑलराइट. कितने वार्षिक दर, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो आर इज व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड आउट. सो रेस्ट ऑल इज सब्स्टिट्यूशन. सो कटिंग करो भाई, यहीं पर ही करो. 15 2 जा, ये तो 2 से जाएगा. 2 into 5 is 10. ऑलराइट. तो एक जीरो तो कट गया. सो ये बचा. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हेयर इज 10%. So I hope this is very clear to you and this is quite simple, isn't it so? तो बेसिक तो हमारे क्लियर हो गए. तो चलो एक लेवल ऊपर चलते हैं. Let us enhance the level of the questions. All right? Now, इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं जैसा कि आप आगे देखेंगे. All right? So all these questions have been taken from some examination or the other. So they're based on those concepts. So quite simple, please hurry up. चलो चलो जल्दी करो. हरियप्पा हरियप्पा, कैप्टन करियप्पा. ओके. सो किसी मूलधन को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने साल के लिए उधार दिया जाए. कितने साल. सो बेसिकली T इज रिक्वायर्ड. ऑलराइट. कि मूलधन से दुगना मिश्र धन प्राप्त हो. इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ प्रिंसिपल अमाउंट डबल इटसेल्फ एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. ऑलराइट. अच्छा ठीक है. तो यहां पर अब वी आर टॉकिंग अबाउट द अमाउंट. अमाउंट वी नो इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. करेक्ट. नाउ अमाउंट शुड बिकम डबल. सो अमाउंट हेयर विल बिकम डबल ऑफ प्रिंसिपल. ओके. प्लस सिंपल इंटरेस्ट. आई एम जस्ट ओपनिंग इट अप. इसका फॉर्मूला डाल देते हैं. PTR by 100. क्या प्रॉब्लम है ना. सो ये P यहां पर जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो यहां पर 2P माइनस P बचा. P इज इक्वल टू अगेन PTR by 100. है ना. घबराने का नहीं यहां पर. फिर देखो PP कैंसिल हो गया. ऑलराइट. सो व्हाट इज लेफ्ट ओवर हेयर. लेफ्ट ओवर इज TR इज इक्वल टू 100. अच्छा अब यहां पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दे ही रखा है. सो दिस बिकम्स T इंटू 10 इज इक्वल टू 100. जीरो कैंसल्स. सो 10 साल में सिंपल इंटरेस्ट 10 साल में यहां पर अमाउंट को डबल कर देगा. अब बेटा एक बात का ध्यान रखना. सिंपल इंटरेस्ट में जो भी इंटरेस्ट आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर देना होता है, इट इज ऑलवेज द सेम.
If at all you have taken 1,000 rupees loan at 10% per annum, so वो लोन आपने 1 year के लिए लिया हो या 10 years के लिए लिया हो, every year you have to pay 10% of the principal amount. That is 100 rupees of 1,000. So first year you will pay 100 rupees, second year 100 rupees, third year 100 rupees, fourth year 100 rupees. Every year you will pay the same interest. So simple interest every year will be the same. ये बात दिमाग में fit कर लो, that simple interest in each year will always be the same. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Alright, this will be useful to you whenever yeah, principal is doubling itself. Alright, so that is why it is being called amount. The final thing that you obtain, RK, that is called amount. Alright, so principal amount is what? एक राशि है कोई भी एक, it is a sum of money. Alright, amount, particularly that term we are using in context of principal plus simple interest. Alright, so you don't have to confuse between principal amount is what kind of a thing. Principal amount is principal, sum of principal. Okay, let's move ahead. Come on, guys. Satrughna Sahu, good morning. Vaishnavi, good morning. Yes, we always start with easy ones. Shamla, good morning. Harshad, good morning. Harshad Desai, કેમ છો? Chalo ji chalo. If a sum of money becomes 4 times itself in 20 years at simple interest, then what will be the annual rate of interest? यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपनी 4 गुना हो जाता है, it becomes 4 times itself, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो निकालना क्या है? यहां पे निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगेन 2 ही फॉर्मूले हैं, मैंने आपको बताया है. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR बाय 100. दैट्स इट. 2 ही चीजें हैं. सो अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. अमाउंट कितना मिल रहा है? 4 टाइम्स. ऑलराइट, 4 गुना. तो अमाउंट यहां पर हमको मिलना चाहिए 4P इज इक्वल टू P प्लस PTR बाय 100. दैट्स इट. दे क्या रखा है? 20 years टाइम पीरियड इज गिवन टू अस. दैट्स ऑल. रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फाइंड आउट करना है यार. तो इसको जरा इधर ले जाते हैं, तो इट विल बिकम 4P माइनस P. दैट वुड बिकम 3P. यस, सो दैट इज नथिंग बट PTR बाय 100. ऑलराइट, चलो जी, अब इसको देखते हैं यहां पर क्या हिसाब बन रहा है. वी नो, यहां पर एक कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको. P cancels. T is already known. How much? 20 years. So 3 here is equal to 20 into R by 100. बेटा ध्यान से देखो, this goes by 5, goes here. So rate of interest here is 3 into 5, which is nothing but 15%. Perfect. सबके आंसर सही आ रहे हैं. कुछ जरा आंसर चेक करो बेटा. Alright, so now I tell you concept. Here let us say we are talking about amount, we are talking about principal, and we are talking about simple interest. Principal यही है. Amount becomes, let us say, double. तो भाई amount minus principal is simple interest. If amount is principal plus simple interest, so that means simple interest is amount minus principal. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? बचा हुआ P. भाई सीधी सी बात है, अगर आपको अमाउंट मिल रहा है X टाइम्स P, तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा X माइनस 1 टाइम्स P. सो इफ अमाउंट ऑब्टेन्स इज XP, दिस इज P, सो सिंपल इंटरेस्ट विल बी X माइनस 1 टाइम्स P. ये बात ध्यान रखनी है, इसे समझो भी ध्यान से. सो अगर अमाउंट प्रिंसिपल का 4 टाइम्स हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? प्रिंसिपल का 3 टाइम्स. क्योंकि 4P में से 1P माइनस करोगे
तो बेटा 3p ही तो आएगा। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, p प्लस 3p इज 4p। राइट, अगर अमाउंट 10 टाइम्स हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 9 टाइम्स प्रिंसिपल, एक p कम, दैट्स ऑल। Alright, so just get this right into your mind because this would be quite useful in the further questions that we take up. Alright, chalo bhai, attempt this one. Hurry up, hurry up. You got to speed up, speed up. Come on, guys. Speed it up, speed it up. जल्दी करना है बेटा। ऑलराइट, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपए का 5 वर्ष का मिश्र धन 2760 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्र धन कितना होता? ठीक है, अब ये आपको बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, तो बेसिक टाइप से कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे, शॉर्टकट क्या मार सकते हो वो भी देखेंगे। एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ₹2400, नाउ ये ₹2400 क्या है? इट इज प्रिंसिपल, बिकम्स ₹2760, ये क्या है? दिस इज अमाउंट। इन 5 years ये क्या दिया गया है बेटा? दिस इज टाइम। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड हैव बीन 2% मोर, तो अभी प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तो हमें पता नहीं, वो पता होगा तो उसमें 2% बढ़ा देंगे ना। और देन हाउ मच अमाउंट वुड हैव बीन ऑब्टेन्ड? अगर आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट 2% और ज्यादा होता, x अगर अभी मान लीजिए r% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, r प्लस 2% होता, तब आपको कितना अमाउंट मिलता, ये जानना चाह रहा है। तो चलो इसकी ख्वाहिश पूरी कर दो, बता दो इसको आज। So we know that amount is equal to principal plus simple interest. अमाउंट दिया हुआ है 2760, वैसे तो मुझे लिखना नहीं चाहिए क्योंकि ये देखते ही आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट 360 रुपए है। भाई 2760 अमाउंट है, 2400 प्रिंसिपल है, तो ये बीच का जो गैप है 360 रुपए का, 360 रुपीज का, दैट इज नथिंग बट सिंपल इंटरेस्ट। ऑलराइट, वंडरफुल। So now this means simple interest is 360 rupees, and simple interest also is principal into time into rate of interest by 100. ऐसा भी तो है। Okay, so 360 here, principal is already given to us, that is 2400. All right, time period is also given to us. ये 2-3 चीजें दे रखी हैं हमको, and rate of interest is what we are supposed to find out, which we can easily find out from here. Okay, तो 2 zeros तो काटो यार, खत्म करो इसको, है ना। और भी कर सकते हैं कुछ हिसाब किताब, यस। सो वी कैन हैव लेट अस से 12 into 3 is 36, 12 3 36, 30 कर दो, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 0 हटाओ भाई यहाँ पे। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट राइट नाउ अगर देखोगे तो इट इज 3%। अब इसे 2% बढ़ाना है। Alright, so r plus 2% is nothing but 3 plus 2 is equal to 5%। कौन सी रॉकेट साइंस होगी? रफ में लिखने की भी क्या जरूरत है, मुझे तो एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए आई हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरी स्टेप। बट यू पीपल आर इंटेलिजेंट इनफ, while doing rough work all these steps should be done in your mind, याद रखना ये बात। सो 5% पे आप निकाल लो, अमाउंट निकालना है आपने, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा यहाँ पर? अब अगेन 2400 इज अ प्रिंसिपल, टाइम पीरियड इज ऑलरेडी गिवन टू यू एज 5, ऑलराइट, नया रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 5 है, डिवाइडेड बाय 100, ये तो हटा दो यहां पर। ओके, सो व्हाट यू गेट हियर इज अ 24 into 25, 25 का स्क्वायर, 25 into 25 625, सो 25 into 24 एक कम, 625 में से 25 निकाल दो, 600। सो सिंपल इंटरेस्ट हियर इज 600, सो न्यू अमाउंट ऑब्टेन्ड विल बी 2400 plus 600, that is ₹1000. That's it. All right, so 3000 is what we will obtain here. ठीक है, so I think that should be quite simple. Now अब यहां पर ये तो देखो, ये तो प्रोसेस पूरी की पूरी मैंने समझा दी, एक छोटा सा शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको यहां पर। Now the shortcut which I want to explain here is 2% more you want,
सो यू आर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 2%। तो यार डायरेक्ट अमाउंट चाहिए ना आपको, तो 2400 पे 2% एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लो। आई टोल्ड यू कि टोटल अमाउंट जो आपको मिलता है आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नथिंग बट टाइम पीरियड इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10% और बढ़ गया। नाउ व्हाट इज 10% ऑफ 2400? 2400 का 10% बेटा मार्केट में चेक करो, आजकल 2240 चल रहा है। तो पहले कितना था? पहले 360 रुपीज was the difference, that is 360 rupees was the simple interest. After you increase by 2%, you are increasing the amount by 240 rupees. So now simple interest obtained is 600. So 600 you directly add to 2400. Okay, so you get your amount, that is 3000. बात बन गई। डायरेक्टली कर सकते हो आप ऐसे। राइट, सो आई होप दैट दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। प्रशांत चेक करो बेटा, आंसर चेक करो। सो दिस इज मोर डायरेक्ट, दिस इज मोर सिंपलर, दिस इज मच मच मोर फास्टर। चलो बेटा जी, स्टार्ट। सी आई वोंट बी एबल टू गिव यू मोर देन 10 सेकेंड्स, यू गॉट टू बी फास्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। चलो शाबाश शाबाश, जल्दी करो। बिल्कुल सही आर के, सही पकड़े हैं। यस श्यामला, Shamla, it is actually not a trick, it is just basic that we need to understand. All right, and we just applied that. But good, you noticed it. Well done. Shabash. All right, so 5,000 रुपए पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 5% वार्षिक, अगले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक, तथा अगले 4 वर्षों के लिए 8% वार्षिक। अरे ये तो टाइम ड्यूरेशन भी अलग अलग आ रहा है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बदल रहा है। Isn't it so? So it's quite simple. On a sum of rupees 5,000 for the first 2 years, you have R1, let us say, percent interest. For the next T2 years, you have R2%. Next T3 years, you have R3% rate of interest. All right. तो इस केस में यहां पर आपको कुछ नहीं करना बेटा. You don't need to, do a lot of calculations. What is changing here is time and rate of interest. क्या बदल रहा है यहां पर? केवल टाइम, समय, और rate of interest, ब्याज का दर. That's it. All right. So overall simple interest that you will get here is nothing but principal by 100 is going to be common. Correct? So you have R1 T1 plus R2 T2 plus R3 T3. That's all that you have. PTR by 100 ही तो होता है. So सिर्फ यही चीजें तो बेटा चेंज हो रही हैं. That's all. Okay. So let's do it. So प्रिंसिपल यहां पर आपको दे रखा है, कितना है? 5,000 by 100. अरे कटिंग कर दो, खत्म करो इसको. ऑलराइट, अब यहां पर कितना है? 2 years 5%, so 2 into 5 plus 3 years 6%, so 3 into 6 plus 4 years 8%, so 4 into 8. That's it. Clear? So you have a 50 into, this is 10, all right, this is 18, and this is 32. 32, 18, 50 plus 10, 60, 50 into 60. How much is it? You have 3,000, so 3,000 will be the simple interest that will be obtained. So kul ब्याज, total simple interest obtained will be rupees 3,000. RK, you don't have to take an overall rate. Simple as that यार. This is ये आपको फॉर्मूला बताया ना बेटे मैंने आपको. अगर अलग अलग दे रखा हो तो उसे ऐसे कैलकुलेट कर लो आप. R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3, ये कैलकुलेट करके P by 100 से मल्टीप्लाई कर दो. दैट्स इट. इंटरेस्ट 2600 कैसे आएगा बेटा?
कैलकुलेट तो करो। अच्छा चलो इसको मैं ओपन कर दूं। ये देखो, टोटल सिंपल इंटरेस्ट इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years। सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years कितना होगा? P इंटू 2 इंटू R कितना है यहां पर? 5% बाय 100 प्लस P इंटू 3 years के लिए कितना आ रहा है? अब 6% आ रहा है। 6/100 प्लस P इंटू 4 years के लिए 8/100। यही तो कर रहे हो आप। तो उसमें P/100 ही तो कॉमन ले लिया मैंने हर जगह पर, देखो ना, P/100 मैंने कॉमन ले लिया, दैट्स इट। ओके, सो दैट्स व्हाट वी डिड। ऐसा कुछ भी फॉर्मूला नहीं कह सकते, कंसेप्ट है बस सिर्फ। चलो नेक्स्ट। कोई धन साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 2400 रुपए तथा 5 वर्ष में 3000 रुपए हो जाता है। A sum of money becomes rupees 2400 at simple interest in 2 years and becomes rupees 3000 at simple interest in 5 years. How much is that sum of money? Okay, so 2 years के बाद में amount is 2400, 5 years के बाद में amount is 3000. So 3 years में कितना simple interest मिला है बेटा? 600. So simple interest obtained per year is 600 by 3. That is 200. All right, that is all that we have. So 2 वर्षों में अगर 2400 रुपए आ रहा है, 2 years में 2400 is the amount, तो 2 years का simple interest कितना हो गया? 400 rupees. 200 into 2. पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज 200। हर साल 200 रुपए मिलता है, तो 2 साल में कितना मिलेगा? 400 रुपए मिलेगा। ओके, सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? 2000, दैट्स इट। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। करेक्ट प्रशांत। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। ओके, एक व्यक्ति ने 7000 रुपए में से कुछ धन 6% वार्षिक दर पर तथा शेष 4% वार्षिक दर पर उधार दिया। यदि 5 वर्ष बाद कुल ब्याज 1600 रुपए मिला हो तो 6% की दर पर उसने कितना रुपया उधार दिया? A person lends some money out of rupees 7000 at 6% per annum simple interest and the remaining money at 4% per annum simple interest. If after 5 years he receives a total interest of rupees 1600, then how much money did he lend at 6%? अरे यार कोई बात नहीं, 7000 में 2 प्रोसेस बताऊंगा, 2 तरीके से बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। He has lent x rupees at 6%, क्योंकि हमें यही प्रिंसिपल तो निकालना है। whatever we need to find out, जो भी हमें निकालना होता है, जो राशि हमें नहीं पता है, जो मालूम करनी होती है, उसे हम x मान के चलते हैं। अननोन इज ऑलवेज x। तो दूसरा अमाउंट कितना हुआ जी? भाई बचा हुआ अमाउंट और क्या? 7000 माइनस x, दिस इज एट 4%। एलिगेशन मेथड से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, एलिगेशन मेथड से बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको वो भी समझाऊंगा। बट हेयर आपको यहां पर टोटल इंटरेस्ट दे रखा है। ओके, सो 6% पे इंटरेस्ट कितना होगा यहां पर टोटल? वेल, सिंपल इंटरेस्ट, लेट अस से सिंपल इंटरेस्ट जो टोटल है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड एट 6% प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 4%। टोटल आपको दे रखा है, दैट इज 1600। तो 6% पे कितना होगा? PTR by 100। ओके, नाउ यहां पर the time period is given to you 5 years. Okay, so यहां पे आ गया आपका x into 5 into ब्याज दे रखा है 6% by 100, और यहां पर आ गया 7000 माइनस x, ये प्रिंसिपल है, into 5 years into 4% by 100। राइट भाई, अब यहां पर कॉमनैलिटीज देख लो क्या क्या है। 5/100 तो कॉमन है, इसको हटा दो।
ठीक है ना, डिनोमिनेटर में यू विल गेट अ 20। नाउ कीप इट एज इट इज। इफ यू वांट थोड़ा सा और कम करना है तो कर सकते हो, इसको 3 कर दो, इसको 10 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको अभी भी 10 रखो। ऑलराइट, सो व्हाट यू हैव हियर इज अ 1600 इज इक्वल टू 3x बाई 10 प्लस यहां पे 2 था तो 14,000, ये 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहां पर और यहां पर, माइनस 2x बाई 10। अब ये सबके सब सेम कर दो, एक ही 10 रहने दो। 3x minus 2x, you will have only 1x. So that is nothing but you will have x plus 14,000 by 10. करेक्ट, 1600 से मल्टीप्लाई कर दो। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड बता रहा हूं मैं। 16,000 इज इक्वल टू x प्लस 14,000, सो x हेयर इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 2,000। सो 6% पे उसने कितना पैसा लगाया है? उसने 2,000 रुपीज लगाया है, मतलब 4% पे बचा हुआ 5,000 लगाया है। करेक्ट, सो दिस इज वन मेथड। नाउ द अदर वन व्हिच आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू इज, इफ यू आर डन विद दिस, दैट इज okay, and that is allocation method. So 7,000 is the total amount. Some he has invested at 6%, X amount, and the remaining he has done at 4%, that is 7,000 minus X. My point here is, मैं ये कहता हूं कि मान लो कि उसने पूरा का पूरा अमाउंट 7,000 रुपए 6% पे दिया। सो एट 6% उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता अगर पूरा पूरा अमाउंट वो 6% पे दे देता तो? ऑलराइट, इसके यहां पर क्या मिलता आपको बताओ भाई? 420, राइट, बट इनटू 5 इयर्स है ना, तो मैं 1 साल का निकाल लेता हूं ना। यहां पर 1600 आपको टोटल मिला था 5 इयर्स में। ऑलराइट, तो 1 ईयर में कितना मिला है बेटा? जस्ट डिवाइडेड बाय 5, सो 5 3 जा तो 320 हो गया 1 ईयर में। अगर 6% पे मैं पूरा का पूरा पैसा दे देता 7,000 रुपीज, तो 6 7 जा 42, तो 420 रुपीज मिलते हैं हमको। अगर 1 साल में अगर 4% में मैं 7,000 पूरा का पूरा लगा देता, ऑलराइट, तो 1 साल में कितने मिलते हैं? 7 4 जा 28, सो 280 मिलते हैं। अभी कितने मिल रहे हैं हमें? पार्शली 6% और पार्शली या रिमेनिंग 4% पे लगा के अभी मिल रहा है 320 रुपीज। ये लो ना यार, क्रॉस रूल लगाओ ना यहां पर, एलिगेशन मेथड। ऑलराइट, सो यू हैव अ 320 माइनस 280, ऑलराइट, यू हैव अ 420 माइनस 320। जिनको एलिगेशन मेथड नहीं पता है वो प्लीज रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर एलिगेशन की क्लास को रिवाइज करें। सो 320 माइनस 280 इज नाउअडेज 40 रुपीज, 420 minus 320 is 100 rupees. So this is in the ratio 2:5. Total points 7. Total amount 7,000. Multiplier 1,000. So 2 into 1,000. यहां पर भी 5 into 1,000. Alright, so 4% पे 2,000 और 6% पे 2,000 और 4% पे 5,000। ये सामने निकल कर आ गया, इसमें टाइम भी कम लगेगा। ऑलराइट, सो दैट्स दैट। ये आ गया आपका डीपीसी का एक्चुअल क्वेश्चन जो पूछा गया था। जस्ट ट्राई एंड सॉल्व दिस वेरी फास्ट, द ओरिजिनल क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन। जल्दी करो, शाबाश। ऑलराइट, लेट्स डू दिस टुगेदर। साधारण ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों में 882 रुपए हो जाती है। ऑलराइट, सो हेयर ईयर्स इज 2, अमाउंट ऑब्टेन्ड इज 882। 3.5 वर्षों में 3.5 ईयर्स में 1018 हो जाती है। सो 3.5 ईयर्स में इट बिकम्स 1018.5। गैप कितना है यहां पर? 1.5 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला बेटा? माइनस कर दो ना, नीचे से ऊपर माइनस करो। 8 minus 2, सो 0.5 तो यहां आ गया। 8 minus 2 is 6, okay, then 11 minus 8 is 3, and then finally 9 minus 8 is 1. So what you get here is a 136.5। 1.5 years में, तो 1 ईयर में कितना होगा? 1 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट विल बी 136.5 डिवाइडेड बाय 1.5। ऑलराइट, सो 15 into 9. All right, so this is anyhow, you can do it as 135. Okay,
So remainder here is 15, so 91. So in 1 year you get 91 rupees every year. तो ब्याज की दर निकाल लो भाई, करना क्या होता है इसके अंदर अब. Now that's the only thing that you need to do. 882 you are getting in 2 years. So find out the principal, because rate of interest will always be charged on principal amount. All right. So basically 91 you are getting in 2 years. All right. 91 per year. So 91 into 2, 182 rupees you will get in 2 years as the simple interest. Correct. So what is the principal sum? 882 rupees जो हमें यहां पर 2 साल के बाद मिले हैं, इसमें से ये 182 rupees सिंपल इंटरेस्ट हटा दो, it is 700 rupees. All right. So now you want to find out the rate of interest. So here 91 rupees you are obtaining on 700 rupees divided by 700 into 100. So 7 into 13. So 13%. 13 into 7 is 91. That figure also we remember. No, Vaishnavi, it is 13%. Very simple and direct. So 13 should be your answer here. Choice B. All right. Okay, let's start with compound interest. Same things, you have principal, you have rate of interest, you have T years. All right, then compound interest. Up here, what you need to know is amount जो होता है, that is principal into 1 plus R by 100 raised to time period. So I'm rewriting this. Amount is equal to principal into 1 plus R by 100 raised to T. Amount हमेशा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. वही बस बेसिक. दैट इज ऑल दैट यू नीड टू बी क्लियर अबाउट. तो अब इसके बेस पे क्वेश्चन बनाते हैं जी. चलो जल्दी एक चीज पहले समझते हैं. सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में व्हाट इज द डिफरेंस? तो एक काम कर रहा हूं मैं, यहां पर 1000 रुपीज लगा रहा हूं एट अ रेट ऑफ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. 1000 rupees on simple interest, 1000 rupees on compound interest. Okay. So first year principal that I am investing in simple interest and compound interest is 1000 rupees each. Now interest obtained is 100 rupees, 100 rupees. Now this is very, very important. Okay. And that is for the first year. Simple interest and compound interest obtained will be the same, they will be equal. सेकेंड ईयर से ही गड़बड़ शुरू होती है. क्या गड़बड़ होती है मैं बताता हूं आपको. तो अमाउंट यहां पर कितना मिला? 1000 प्लस 100, 1000 प्लस 100, 1100, 1100. Interest obtained here is same. Now what happens in the second year? The principal amount for simple interest remains same. Simple interest का तो principal same रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो लास्ट ईयर में आपको अमाउंट मिला था वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है. लास्ट ईयर आपको क्या अमाउंट मिला था फर्स्ट ईयर में? 1100. वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा. तो अब जो 10% लगेगा सेकेंड ईयर में वो 1000 पे नहीं लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, वो 1100 पे लगेगा. ऑलराइट. तो अब ऑब्वियसली यहां पर राशि बढ़ गई. दिस थिंग हैज इंक्रीज्ड. तो यहां पर सचिन पूरी कोशिश है यार, हिंदी में ही चल रहा है. तो अब यहां पर राशि बढ़ गई, 1100 रुपए हो गई, यहां पे 1000 रुपए है, तो इंटरेस्ट भी आपको ज्यादा मिलेगा. इंटरेस्ट यहां पर कितना मिला आपको? 10%. ठीक है. 1000 का 10%, 100 रुपए. 1100 का 110 रुपीज. नाउ अगेन अमाउंट कितना आया यहां पर? 1000. 1100 पहले था, 1000 रुपीज और ऐड किया, 1200 हो गया. यहां कितना आया? यहां पर आया 1100 प्लस 110, दैट इज 1210. ओके. थर्ड ईयर में देखो तो यहां पर 10 रुपए का डिफरेंस आ गया ना आपको, 10 रुपए ज्यादा मिले ना आपको सेकेंड ईयर में. थर्ड ईयर में देखो प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपीज है सिंपल इंटरेस्ट में तो, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में लास्ट ईयर का अमाउंट जो आपको ईयर के एंड में पैसे मिले थे वो अगले साल का प्रिंसिपल अमाउंट बन गया, प्रिंसिपल बन गया.
सो 1210 रुपए, 1210 बना अगले साल के लिए। फिर इस पे 10% लो, 1000 पे 10%, 100 रुपीज, 1210 पे 10%, 121 रुपीज। अब अमाउंट्स देखो कितने आएंगे भाई। यहां पर आपको 1100 में एक 100 ऐड हुआ, 1200 में फिर 100 ऐड हुआ, 1300 मिला। अब 1210 में 121 ऐड हुआ तो 1331। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1300 एंड 1331? कितना अंतर है? 31 रुपए का अंतर है। तो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको ज्यादा पैसे मिले। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि लोन में जो इंस्टॉलमेंट बनती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में बनती है। इसी तरह से अगर आप एफडी करते हैं या कभी भी इन्वेस्ट करते हो तो कंपाउंडेड एनुअली मिलती है। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ऐसे पैसे ज्यादा बढ़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट से, है ना। चाहे वो लोन हो तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, अगर आपने एफडी वगैरह किसी चीज में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको ज्यादा पैसा मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट में तो हर साल बस एक ही अमाउंट मिलेगा, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट में पिछले साल जो आपका प्रिंसिपल था उसमें इंटरेस्ट ऐड हो गया और फिर वो जो अमाउंट मिला वो अगले साल में प्रिंसिपल बन जाएगा। अब बढ़े हुए अमाउंट पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा मिलेगा आपको इंटरेस्ट। यस, करेक्ट। चलो सिंपल क्वेश्चन करते हैं। 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1000 रुपए का मूलधन पर मिश्र धन कितना हो जाएगा? सो अमाउंट निकालना है तो ये तो पता है हमें, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू T। ऑलराइट, सो अमाउंट यहां पे कितना आ गया? 1000 रुपीज प्रिंसिपल है, 1 प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 दिया हुआ है। ऑलराइट, कितने वर्ष में? 2 ईयर्स में, तो रेज टू 2 हो गया, है ना। अब यहां पे कटिंग नहीं करनी है, स्पीड मैथ्स में कुछ सिखाया था मैंने आपको। सो दिस इज गोइंग टू बी 1000 इंटू 108 इंटू 108 बाय 100 इंटू 100, 100 कट गया। 108 में क्या आ जाता है? 108 100 से कितना बड़ा है? 8 बड़ा है, ठीक है। तो 8 को वापस जोड़ दो तो बन गया 116, 8 का स्क्वायर दैट इज 64। सो यू विल गेट हेयर अब 108 यहां पर जो आपको मिल रहा है तो 2 साल के लिए बोल रहा है वो यहां पर, तो एक 10 यहां पर नीचे रह गया था, तो 1166.4 दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो बेटा यहां पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। मंथ्स में अगर दिया आर के, नो इश्यूज, यू डिवाइडेड बाय 12, ऑलराइट, एंड देन टेक द फ्रैक्शन। 3 मंथ्स दिया है तो 3/12 ले लो यार, 1/4 ले लो। 6 मंथ्स दिया है तो हाफ ले लो टाइम पीरियड। बट वो सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैं आपको बताऊंगा व्हाट विल हैपन। क्वार्टरली, हाफ ईयरली के लिए अलग तरीके से करते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू, डोंट वरी। अगेन 2000 रुपीज प्रिंसिपल, 6% चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ईयर्स 2, all the things are given. So amount is P into 1 plus R by 100 raised to T. Alright. So principal पता है आपने वो कितना है? 2000 है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6 है। अब यहां पर स्पीड मैथ्स की जितनी चीजें हैं जो मैंने कंसेप्ट सिखाए थे वो यहां पे यूजफुल हो गए ना, करेक्ट। सो व्हाट यू गेट हियर इज अ 2000 इंटू 106 इंटू 106, नीचे आ गया 100 इंटू 100, एक 100 और एक 0, ये लो भाई, ये काट दिया, सिर्फ 2 बचा हमारे पास में। ऑलराइट, सो 2 इंटू 106 इंटू 106 कितना चल रहा है आजकल? मैंने आपको बताया था 6 ज्यादा है, 106 is 6 more than 100. So 6 you will add back, so it will become 112 followed by 6 square, that is 36 whole by 10. तो इसको डबल कर दो और फिर उसके बाद एक 0 लगा, एक डेसिमल लगा देना। अब ये 5 से डिवाइड करने से तो बेहतर है। Alright, so double this, so you get a 2, you get a 7, you get a 4, you get a 2, you get a 2, divide by 10, so it is 2247.20. This will be the amount that will be obtained. Okay. So I hope this is very clear to you. Okay, next one लो। 10,000 रुपए का प्रिंसिपल आ गया, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम भी आ गया। लो जी, बहुत आसान है।
कैलकुलेशंस कैसे करनी है ये तो कम से कम हम सीखें. So 1 plus r by 100 raised to t. All right. So principal is how much? 10,000. 1 plus rate of interest कितना है? 5 by 100 raised to 2. So this is 10,000 into 105 into 105 by 100 into 100, जो कि यहां पे कैंसिल हो गया है ना. अभी मैंने 5 से एंडिंग नंबर्स के स्क्वायर सिखाए थे आपको. 105 है. Alright, so 10 into 11, how much is it? 110 followed by 25. This will be the amount which will be taken. बताऊंगा रोहित, बताऊंगा. पहले ये लास्ट में बताऊंगा, शुरुआत में नहीं बता रहा हूं मैं. रात बताऊंगा आपको रोहित. आई विल कवर दैट. सो जस्ट वेट. ऑलराइट. सो नाउ नेक्स्ट. 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2000 मूलधन पर मिश्र धन कितना हो जाएगा. ओके. सो अमाउंट इज रिक्वायर्ड. सो वंस अगेन P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू T. ऑलराइट. प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है यहां पर 10. सो 10 बाय 100 फॉर 3. कोई बात नहीं, अभी इसकी कटिंग मत करना, कोई जरूरत नहीं है खास कटिंग करने की. सो 2000 इंटू 110 into 110 into 110 divided by 100 into 100 into 100. That's all that we have. तो ये 3 जीरो तो भाई यहीं से काटो, है ना. यहां ऊपर भी कुछ 0 0 चल रहे हैं, तो ये 3 जीरो, ये वाला भी 0 कट गए. खत्म बात. लो. So what you basically now have is 2 into 11 का क्यूब, that is 1331. Okay. तो क्या आ गया यहां पे? 2662. Now this is the amount that you will get after 3 years. So I hope this is very clear to you. Now let us raise the bar. वैसा ही क्वेश्चन है, देखो सिंपल इंटरेस्ट जैसा. क्या चेंज हो रहा है? टाइम पीरियड चेंज हो रहा है. और क्या चेंज हो रहा है? यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है. ध्यान से देखो. लेकिन पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, सो इंडिविजुअली फॉर ईच ईयर इट इज चेंजिंग. अच्छा चलो मैं बताता हूं. सो इट इज गोइंग टू बी द सेम एक्चुअली. जब पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर अगर हो, तब हम ये कर सकते हैं. अगर फॉर 1 ईयर 5%, फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स 6%, फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स 7%, तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा. तो यहां पर टी की वैल्यू अलग होती चली जाएगी. रेज टू 1, रेज टू 2, रेज टू 3. अब यहां पर तो एक ही है, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष. इंडिविजुअली तो एक साल ही है भाई. करेक्ट. सो 1 प्लस R1 बाय 100, 1 प्लस R2 बाय 100, 1 प्लस R3 बाय 100, दैट इज व्हाट वी विल गेट हियर. ऑलराइट. माइनस P. दैट्स ऑल. तो चलो जी, ये वाला फॉर्मूला यहां पे लगाते हैं. सो अब यहां पे हमें जो वो पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा. तो पहले तो अमाउंट देखो, यहां पर अमाउंट कितना हो जाएगा. दैट इज P इंटू 1 प्लस R1 बाय 100 इंटू 1 प्लस, सेकेंड ईयर के लिए R2 बाय 100, थर्ड ईयर के लिए 1 प्लस R3 बाय 100. सो प्रिंसिपल इज गिवन टू यू 1000 रुपए, 1000. ओके. रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक साल के लिए 5, 10, 15. सो 1 प्लस 5 बाय 100 इंटू 1 प्लस 10 बाय 100 इंटू 1 प्लस 15 बाय 100. लो जी, बात बन गई यहां पे, है ना. तो अमाउंट्स क्या मिल रहा है देखो. 1000 इंटू 105 बाय 100 इंटू 110 बाय 100 इंटू 115 बाय 100. तो 1000 के 3 जीरो तो काटो. ये तो हम ऐसे काट दिए, ये वाला 10 भी कट गया लो इससे. करेक्ट. सो फाइनली व्हाट यू गेट हियर इज अ 105 इंटू 11 इंटू 115 बाय 100. दैट्स ऑल दैट वी गेट हियर. अब यार ये 100 से ऊपर वाले जो नंबर्स हैं, ये भी मैंने सिखाए थे कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. सो इफ यू हैव 105 इंटू 115, सो दिस इज प्लस 5 मोर देन 100. This is 15 more than 100. So 15 into 5 is 75.
105 प्लस 15 या 115 प्लस 5, कुछ भी करो, 120 आ जाएगा। ऑलराइट, इनटू 11 करना है आपने। तो इसको अगर इनटू 11 करोगे तो कैसे आएगा भाई, एक तो जीरो लगा दो, 120750 और ऐड कर दो इसके अंदर 12075, 528331। सो डिवाइड बाय 100 है, तो व्हाट यू गेट हियर इज 1338.25। देखो भाई, ध्यान से देखो, ये आपके पुराने कंसेप्ट है, आपको रिवाइज करना था बेटा। अगर रिवाइज नहीं किया है तो फिर कैसे चलेगा। स्पीड मैथ्स की क्लास में मैंने आपको ये सारे के सारे कैलकुलेशन सिखाए हैं। सो यू शुड नो देम बाय हार्ट, यू शुड हैव प्रैक्टिस देम आल्सो। ऑलराइट, या फिर ईच ईयर का आप इंडिविजुअली निकालोगे तो कुछ हिसाब किताब बनाओ, तो वहां पर भी देखो कुछ दिक्कत ना हो जाए। यू शुड नॉट हैव एनी ट्रबल फाइंडिंग इट आउट। No, Shamla. No, 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 no. You have added the interest for each 1 year. That's it. That's all that you have done. But the principle is changing, no? The principle is changing. All right. So first year 50 rupees, then next year 105 rupees. For that, principal should be what? Principal should be 1050. Okay. Yes, you have taken 105. And then it should be what? You should again add 105 back. So you should get 1155 as the principal for third year, है ना। इसमें बहुत ज्यादा आसानी से थोड़ा सा हो जाता है। जी विनय जी, ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा कुछ। बाकी फिर शॉर्ट ये है कि ABCD में से जो भी दिमाग में आए उसको टक लगा देना, 2 सेकंड लगेंगे। मुझे एक एक स्टेप करना पड़ता है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा लॉन्ग लगता है, लेकिन है आसान, कुछ भी नहीं है बेटा। ध्यान से देखो, अब यह है चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वह धन अपने का 8 गुना हो जाएगा। सो वी अगेन नो अमाउंट इज प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू T। अब ये तो हमें पता है ये अमाउंट कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है। राइट, सो लास्ट क्वेश्चन, अच्छा मैं लास्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। ये जो था दिस वाज द अमाउंट, अब उसने यहां पर ब्याज पूछा है। अच्छा हाँ, तो ब्याज यहां पर कितना आ जाएगा 1338.25 माइनस 1000, सो दैट इज 338.25 शुड बी द आंसर हियर बिकॉज ही हैज आस्क्ड फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आंसर आना चाहिए लास्ट क्वेश्चन में। अमाउंट हमने निकाला था सिर्फ, करेक्ट। सत्येंद्र तिवारी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। हाँ, इसमें आ जाओ, दुगना हो रहा है तो ये बन गया 2p इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस। अच्छा, तो कितने वर्ष में वो अपने 8 गुना हो जाएगा, अभी मुझे नहीं पता, यहां पर कोई ब्याज तो दिया ही नहीं हुआ। 1 प्लस R बाय 100 है ना, बस ये पता है कि 5 वर्ष में वो दुगना हो जाता है। तो P कैंसिल करो बेटा, तो 2 की वैल्यू तो आ गई है ना। तो 8 टाइम्स करना है तो क्या करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 का क्यूब, करेक्ट। तो 3 बार करोगे तो क्या आ जाएगा ये, दिस विल बिकम 1 प्लस R बाय 100 रेज टू 5 है, प्लस 5 टोटल कितना बन गया 15। तो 5 साल में दुगना होता है, तो 10 साल में उसका दुगना हो जाएगा 4 गुना, फिर 15वें साल में उसका दुगना हो जाएगा 4 दूनी 8। तो 8 गुना अगर होना है तो 15 साल लगेंगे। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार नजर डाल दीजिए इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ये डीपीसी में आया हुआ, देखो ये इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। चलो चलो शाबाश। Yes, Shamla, I noticed you did. Agreed. ऑलराइट, तो एक राशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ऑलराइट, सो अमाउंट यू नो इज प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू T। सो अमाउंट कितना हो रहा है यहां पर 3 टाइम्स P,
P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेस टू कितने टाइम हो रहा है ये? 5 ईयर्स में हो रहा है। राइट, सो अगर इसे अब 81 टाइम्स होना है तो इट हैज टू बी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स यू विल मल्टीप्लाई। यस, so this will become P into 1 plus R by 100 raised to 5 plus 5 plus 5 plus 5, which is nothing but 20. Good. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 12 तो दिया ही नहीं हुआ है यहां पर चॉइसेस में तिवारी साहब। बेटा 5 इयर्स में ट्रिपल हो गया, तो नेक्स्ट 5 इयर्स मतलब 10 इयर्स में कितना हो जाएगा? फिर 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 का 3 टाइम्स मतलब 9 टाइम्स। नेक्स्ट 5 इयर्स में उसका 3 टाइम्स, तो 9 इंटू 3 27 टाइम्स। नेक्स्ट 5 इयर्स में उसका 3 टाइम्स, सो 27 इंटू 3 81 टाइम्स। मतलब 20 इयर्स में ये 81 टाइम्स हो गया। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चलो भाई, this should not take you more than 10 seconds here. This is a very easy question. Come on, hurry up, hurry up. किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपए है तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 820 है। लो जी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑलराइट, सो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और ये आ गया जी टोटल। टोटल यहां पर कितना मिल रहा है? 800। टोटल यहां पर कितना मिल रहा है? 820। सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड इन ईच ईयर इज सेम। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज तो हर वर्ष में समान होता है, तो 800 बटा में 2, 800 डिवाइडेड बाई 2, एवरी ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज 400 रुपीज। एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी सेम इन द फर्स्ट ईयर। बेसिक कंसेप्ट हो गया ना। सो सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा? 420। तो यहां पे कितना ज्यादा हुआ? 20 रुपीज। नॉट 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400? ठीक ठीक लगा लो भाई, इट इज 5%। राइट, सो वेरी इजीली यू शुड गेट इट। ब्याज का वार्षिक दर निकालना है जी। यू हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, annual rate of interest, that's it. It is 5%. चलो भाई अगला बताओ। चलो चलो शाबाश। मैं 5-7 मिनट और क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूं, इसको खत्म करके फिर जाएंगे। ओके, यहां पर दिया हुआ है किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4000 रुपए है। ओके, सो SI इज इक्वल टू PTR बाय 100, है ना। यहां पर तो हमें मालूम पड़ रहा है, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं यहां पर। व्हाट इज इट? 4000 रुपीज इज द सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P। टाइम पीरियड कितना दिया है बेटा? बहुत आसान है, देखो सामने सारी चीजें दे रखी हैं, फिगर्स दे रखी हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10 दे रखा है। राइट, डिवाइड बाय 100, तो ये तो गयो, इसे भी जाने दो 5। सो प्रिंसिपल हेयर इज 4000 इंटू 5 विच इज नथिंग बट 20,000 रुपीज। नाउ ही वॉन्ट्स टू नो इसी धन पर इसी दर से इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दैट मीन्स द टाइम पीरियड, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल इज द सेम। सो कंपाउंड इंटरेस्ट यू वांट, सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है भाई? P कॉमन ले लो ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, देखो 1 प्लस R बाय 100 रेस टू T माइनस 1। नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर P और माइनस P, मैंने P बाहर ले लिया भाई, कौन सी बड़ी बात हो गई। सो ये हो गया 20,000। ओके, व्हाट इज 1 प्लस R बाय 100? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, सो दिस विल बिकम 110 बाय 100। ओके, कितने ईयर्स के लिए है ये? 2 ईयर्स के लिए है, इंटू 110 बाय 100 माइनस 1। ऑलराइट, सो ये अगर आप चाहो तो ये 20,000 तो यहीं पे रखो। दिस इज 110 इंटू 110 कितना होता है भाई? ये तो पता होना चाहिए, 11 का स्क्वायर तो हमें पता है।
So 12100 minus 10,000 by 10,000. That's all that we get. 100 into 100, 10,000 इधर गया, है ना? So ये 10,000 और ये 20,000 के 4 जीरो जो है ये तो काट दो. Okay, so this becomes 2 into 12100 minus 10,000, 2100. इतना ही तो है. That's it. तो यहां पर कितना मिला? यहां पर 4,000 रुपए मिला है. तो यहां पर कितना मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट? 4200 मिलेगा. ये तो हो गया एक तरीका. अच्छा, दूसरा वाला तरीका मैं पहले बता चुका हूं. सिंपल सी बात है, 10% है, 2 ईयर्स में 4,000 रुपीज मिलता है. राइट, 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स इज 4,000. सो फिर वही कर दो, SICI फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, टोटल कितना है ये? 4,000. एवरी ईयर सेम मिलेगा. फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होंगे. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%. तो बेटा इसको इंटू 1.1 कर दो. 10% कितना होता है 2,000 का? 200 रुपीज. ऐड कर दो, यहां कितना मिलेगा? 2200. तो अब टोटल हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 4200. दैट्स इट. तो ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है. अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो बिना कैलकुलेशन ज्यादा किए हमें आसानी से आंसर मिलता है, क्योंकि जितने ज्यादा स्टेप्स होंगे ना बेटा, उतने ज्यादा चांसेस है कि आप मिस्टेक करो. ओके, अब 2 ईयर्स का डिफरेंस मांग लेते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में 2 ईयर्स का डिफरेंस मांग लेते हैं. तो अगर 2 ईयर्स का डिफरेंस मांगेंगे तो आपको पता होना चाहिए, द फॉर्मूला इज PR स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर. PR स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर. क्या? PR स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर. क्या? PR स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर. तो किसी धनराशि P पर 2 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, ये हो जाएगा PR स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर. अब यहां पर क्वेश्चन देखो, 50,000, 4%, ऑलराइट, 2 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना होगा? PR स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर. सो P इज 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, सो 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 बेटा. ये लो काट दो इसको. सो 5 इंटू 16. द अंतर विल बी 80 रुपीज. बहुत आसान हो गया. अब अगर 3 ईयर्स का डिफरेंस मांग ले तो 3 ईयर्स में PR स्क्वायर 300 प्लस R बाय 100 क्यूब. अच्छा, 2 ईयर्स का डिफरेंस पता था ना, क्या था? PR स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर. ये तो हमें याद है 2 ईयर्स का. 3 ईयर्स के लिए बस यहां पर 100 प्लस R एक्स्ट्रा कर दो बेटा, और यहां पर एक एक्स्ट्रा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा PR स्क्वायर 100 प्लस R बाय 100 क्यूब. बस 100 प्लस R बाय 100 इसी से मल्टीप्लाई करना था. ओके, अब फिर 50,000 आ गया, है ना? 4%, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर. ऑलराइट, 300 प्लस R यहां पे करना था, तो ये कितना आ गया? 304. ओके, अरे ये तो झंडा बन गया यार यूनाइटेड किंगडम का. बाय 100 इंटू 100 इंटू 100. बहुत आसान हो गया जी. 100 इंटू 100 तो काटो, खत्म करो इसका हिसाब किताब पहले तो. ओके, सो दिस विल बिकम 5 इंटू 16 इंटू 304 बाय 100. ऑलराइट, चाहो तो कटिंग कर दो, थोड़ा हिसाब किताब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि इसको काटो, इसको करो 80, एक 0 यहां काटो. ऑलराइट, तो 8 4 जा 32 पूरा आ गया, 8 3 जा 24, दिस डिवाइडेड बाय 10, सो आना चाहिए 243.20, 243 रुपीज एंड 20 पैसा. नहीं, फॉर्मूला नहीं भूलना है, फॉर्मूला याद करना है यार. इतने बड़े हो गए, बैंकर हो यार तुम, इतना क्या करोगे यार? या फिर इतने कांस्टेबल बन रहे हो, फॉर्मूले भूल जाओगे यार तुम? ऐसे कैसे यार? करके देख लेना, फिर यही हो सकता है. हाँ जी, अब वो जो आप मुझे बोल रहे थे,
चक्रवृद्धि ब्याज की दर जब वार्षिक ना होकर अर्धवार्षिक या छमाही हो जाती है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अभी तक कितना था, ईयरली, एनुअली था, कोई बात नहीं, तो उस केस में अगर हाफ ईयरली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बिकम हाफ एंड टाइम पीरियड विल डबल। ऑलराइट, अगर 10% हाफ ईयरली है तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट 6 मंथ्स में 5% बनेगा, उसके बाद जो अमाउंट मिलेगा नेक्स्ट 6 मंथ्स पे उस पे 5% लगेगा। तो कितनी बार हमने कैलकुलेट किया, 2 टाइम्स कैलकुलेट किया इन अ ईयर, तो इसलिए टाइम पीरियड डबल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो गया। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। इसी तरह से अगर चौथाई वार्षिक हो जाता है, 1/4 हो जाता है क्वार्टरली, तो 4 बार कैलकुलेट होगा ना, 3 मंथ्स। अगर 10% है मान लो और उसे क्वार्टरली करना है, तो फर्स्ट 3 मंथ्स में 2.5%, नेक्स्ट 3 मंथ्स में 2.5%, उसके बाद 2.5, उसके बाद 2.5, 4 बार कैलकुलेट करना होगा। ऑलराइट, तो R/4 हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10/4, 2.5। ऑलराइट, और कितनी बार कैलकुलेट किया, भाई 4 टाइम्स कैलकुलेट किया है, तो टाइम पीरियड 4 टाइम्स हो जाएगा। दैट्स ऑल। अब इस पर कोई भी क्वेश्चन आया तो उसको आराम से सब्स्टिट्यूशन कर दो यार। 10,000 12% हाफ ईयरली, ओके, तो उसके बाद में 1 ईयर के बाद में कितना मिश्र धन प्राप्त होगा, अमाउंट विल बी हाउ मच, अमाउंट वी नो इज प्रिंसिपल इनटू 1 + R/100 raised to t। ऑलराइट, नाउ हियर प्रिंसिपल इज 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, बट 6 मंथ्स के हिसाब से, तो ये क्या बन गया 12/2/100, एंड इट इज ओनली फॉर 1 ईयर, बट हाफ ईयरली करना है तो ये 2 टाइम्स हो गया, तो रेज टू 2 हो गया। दिस वी नो इज 6, सो ये बना 10,000 इंटू 106 इंटू 106 बाय 100 इंटू 100। देखो बेटा ये तो कट गया बहुत आसानी से, 106 इंटू 106 कितना हो गया 11236, दैट इज द आंसर। ऑलराइट, सो दैट्स दैट देन। ये आपके सारे कंसेप्ट्स थे, ऑल द कंसेप्ट्स आर covered here in simple interest, compound interest, pertaining to all your government examinations। ठीक, तो ये अगर आप सही तरह से कर ले, बेसिक कंसेप्ट पे अगर ध्यान रखें, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। सो इफ इट ऑल यू हैव लाइक द सेशन, प्लीज सब्सक्राइब, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट, और जितने लोग हैं प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। इट इज फॉर अ नोबल कॉज, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट वी आर डूइंग इट फॉर द यंगस्टर्स ऑफ इंडिया, ताकि भाई इस मुश्किल समय में, इस मुश्किल घड़ी में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको ना जाना पड़े, पैसे ना खर्च करने पड़े, और आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। वी विल मीट अगेन, कल आपकी क्लास होगी इकोनॉमिक्स की, परसों आपकी क्लास है फिर से मेरे साथ में, तो तब मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं कपिल दत्ता आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड प्लीज़ वर्क हार्ड। थैंक यू।